मरीज को बुलाइए। तुम अभी आ जाइए, बताइए। सही बात बताइए। आखिरी लोगों के लिए नहीं सब हो रहा है। ये सब शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि दवा यहाँ से दी जाए। आप क्यों बाजार से लिख रहे हैं? ताकत नहीं है, क्या बोलिए? अंदर की दवा लिखी ये क्या बोलिए ना, आप शांत रहिए ना। क्या बोलिए? इंजेक्शन और सीरप क्यों बताइए? स्टेटमेंट कार्ड दीजिए इसका। दवा यहाँ मौजूद रहते हुए क्यों कहा जा रहा है? बात बताइए। ये बच्चा है, ये झूठ बोलेगा? ये बच्चा है, झूठ बोलेगा? सीमंस है। इसी सिलसिले में आप एक निष्पादन पोस्ट हैं। आप अपनी पोस्ट की मात्रा नहीं जान रहे हैं, क्या होती है? पढ़ो कीजिए उसको। आई टॉक टू सीएम माननीय ब्रिजेश पाठक जी से मैं बात करूंगा। डीएम से बात करूँ। डीएम को लगा रमेश कुमार को लगाओ। सारी दवा सबको बता दो जो यहाँ दवा लेने आ रहे हैं। सबको बताओ कि यहाँ दवा पूरा दवा मिलती है। चलिए नहीं मिला। अरे खाना नहीं मिला। खाना किसी को खाना नहीं। आप 5 दिन से है ना? कई दिन से आप? 5 दिन से खाना नाश्ता मिला, चाय मिला, कुछ नहीं मिला। आपका नंबर क्या है? अरे सारी सुविधा मिलेगी, यहाँ से मिलना चालू हो जाएगी। घबराओ, अब बाहर आ रहा है काम करने। क्या आवाज करके भाग जाएगा? अभी क्यों नहीं भागेगा? बर्बादी हो गया। नहीं बर्बादी है, अभी क्यों भागेंगे? डॉक्टर फेस करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कर्मचारी आपका एब्सेंट लगाए, चल दिए। क्या गर्दन काटने के लिए ट्रांसपोर्ट कर्मचारी है? चलिए स्टेटमेंट कार्ड कीजिए इसका। दवा यहाँ मौजूद रहते हुए क्यों कहा जा रहा है? बात बताइए। ये बच्चा है, ये झूठ बोलेगा? ये बच्चा है, झूठ बोलेगा? सीमंस है। इसी सिलसिले में आप एक निष्पादन पोस्ट हैं। आप अपनी पोस्ट की मात्रा नहीं जान रहे हैं, क्या होती है? पढ़ो कीजिए उसको। आई टॉक टू सीएम माननीय ब्रिजेश पाठक जी से मैं बात करूंगा। डीएम से बात करूं। डीएम को लगा रमेश कुमार को लगाओ। सारी दवा सबको बता दो जो यहाँ दवा लेने आ रहे हैं। सबको बताओ कि यहाँ दवा पूरा दवा मिलती है। ये किसकी दवा है? सिर्फ बाहर से खरीदे और इसमें देखिए यहाँ दवा मौजूद रहते हुए भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि शासन पूरी दवा यहाँ उपलब्ध करा रखा है। तुम्हें दवा बाहर से दी जाती है, यहाँ से दवा लिखेंगे ना, जो प्राइवेट डॉक्टर दवा सरकारी डॉक्टर वहाँ मिलती है, यहाँ से लेके चले जाते हैं, वहाँ प्राइवेट पैसा देखिए। सरकारी दवा प्राइवेट इसका भी लिखे। दूसरा भी आएगा कि प्राइवेट दवा कर रहे हैं। सरकारी दवा रेट में देते हैं, वो 11 रुपए ले लेते हैं। जो ये सरकारी दवा है उसका दूना 3 गुना दाम लेते हैं। अच्छा, उसका आप क्या मतलब प्रमाण दीजिएगा? अरे हर चीज का प्रमाण चाहिए। ये बोल रहा है क्यों नहीं कह देता? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे यहाँ दवा मिलती है। कोई भी कहे यहाँ दवा मिलती है। हम तो कहे नहीं किसी खाने गए। करके आप आदत से बात करें। आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूँ या न करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नौकरी करें न करें उससे, लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा। आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कहते हैं यादव टाइटल लगा हुआ है, तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए, विधायक नौकरी करना रहेगा, मैं जा रहा हूँ।
नौकरी करना है, अंदर रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए होते हैं। जब जखनिया में जब मैं जब मैं जखनिया में पहुंचा तो वहां पहुंचे तो सीएमएस साहब मिले। तो हमने कहा सीएमएस साहब बैठे तो हमने कहा रजिस्टर मंगाइए, पूरे आपके डॉक्टर और कर्मचारी हैं कि नहीं है, रजिस्टर लाइए। तो वो बैठे तो मेरे सामने वो वीडियो है, आप देखिएगा, उसमें दस्तखत सबका बनाने लगे, छुट्टी लगाने लगे। तो फिर किसी किसी को उन्होंने कहा बाहर गए हैं, तो हमने कहा कि बाहर गए हैं तो मेमोरेंडम वगैरह कुछ होगा, या भ्रमण गए हैं तो भ्रमण का कोई पेपर होगा, जो बाहर गए हैं तो उसका पेपर होगा, उसको भी दिखा दीजिए मुझे। और ये सब बातें हो ही रही थी। तभी जो है उपस्थिति को लेकर कोई भी उपस्थिति नहीं लगाया था। उस समय 12 बज रहे थे जिस समय मैं पहुंचा था। ये सब उपस्थिति को तो मैंने बताया कि रूलिंग है कि जब कोई भी चाहे कर्मचारी चाहे अधिकारी वो पहुंचता है तो पहले उपस्थिति अपनी दर्ज कराए प्रेजेंटेशन, उसके बाद ड्यूटी पर जाए। उसी बीच में एक बच्चा लेके आ गया कि हमको साहब बाहर से दवा लिखे हैं। उसकी बात मैंने कहा कि बाहर से क्यों लिख रहे हैं, जब शासन पूरी दवा को उपलब्ध करा रखा है हर हॉस्पिटल पे, और ये शासन चाह रहा है, सरकार चाह रही है, माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हर हॉस्पिटल पे दवा और चिकित्सा फ्री गरीबों को मिले, तो बाहर से क्यों लिख रहे हैं। उस पर बात चली रही थी। तब तक एक और आ गया कि मैं ये चेक कराने के लिए एक्सरे था, ब्लड था, और भी चीजें थी। तो हमने कहा कि क्यों ये सब आपके यहाँ नहीं है, तो बोले कि है। तो हम कहे है तो फिर क्यों बाहर क्यों कहा लिखा गया। उसके बाद कुछ और तमाम कई लोग आ गए, और फिर जो है एक आदमी और आ गया, बोला साहब डॉक्टर साहब अभी मुझसे 500 रुपया ले लिया। डॉक्टर साहब ने खुद लिया था? हाँ, डॉक्टर साहब खुद वहां 500 रुपया उसका उसने बाइक भी दिया है, 500 रुपया ले लिए। तो उसी पर मैं ये करने लगा। उसके बाद हम सब कुछ यही सब बात कर रहे थे उपस्थिति के बारे में। और दूसरी बात, जब मैं उनसे बात कर रहा था वो अपने मुंह में गुटखा भरे हुए थे, और जिसका छींटा मेरे ऊपर आ रहा था, उस गुटके का छींटा मेरे ऊपर आ रहा था, मुंह में गुटखा भरे हुए थे। और बगल में एक बाल्टी रखी हुई थी, उसमें कचड़ा भरा हुआ। हमने कहा आप खुद गंदगी फैला रखे हैं, हॉस्पिटल आपका इतना गंदा पड़ा हुआ है। यही सब वीडियो में देखा गया कि वो मतलब आपके सामने बैठे हैं और अचानक से हाथ टक करते हुए कुर्सी छोड़कर भाग रह दिया है। देखिए, उनको फेस करना चाहिए कि अगर जो यहाँ दवा लेने के लिए जनता आई है, अगर आप पर आरोप लग रहा है कि आप 500 रुपया ले लिया गया है, कौन डॉक्टर लिया है, आपने लिया, कौन लिया है, उसको आपको पता करना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो जांचें यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है वो बाहर क्यों कराया गया। और ये जब दवा यहाँ उपलब्ध है तो बाहर की दवा क्यों लीजिए। मेरा क्वेश्चन नहीं था। और बात जो कर रहे थे बहुत बदतमीजी वाली था। तो क्या पूर्व उनको सूचना दिया गया था या अचानक से पहुंच गए थे? नहीं, मैंने सूचना नहीं दिया था। हमको काफी दिनों से सब फोन कर रहे थे कि यहाँ जो कुत्ता काट लेता है उसका भी पैसा लिया जाता है, दवा बाहर से लिखी जाती है, जांचें बाहर से होती हैं, डॉक्टर पैसा लेता है, ये सब शिकायत थी, इसलिए मैं गया था।